ख़वातीनो हज़रात, हम आपके लिए लाए हैं वीकली एपिसोड खेल के आवाज़ की। आप दुनिया के जिस कोने से भी हमें देख रहे हैं, मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज हम खेल की आवाज़ में बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जो कि पिछले दिनों गुजरा है और जिसमें फाइनल इंडिया और श्रीलंका का हुआ और इंडिया ने तहलका अंगेज जीत हासिल की। हमारी स्टूडियो में आज हम दो मेहमान अपने साथ लेके आए हैं और एक एनालिस्ट हम फोन पे हमारे साथ मुतवज्जो होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि एशिया कप कैसा गया, किन हालात में एशिया कप खेला गया, बारिश के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हुए, किस तरह एक मैच को तरजीही बुनियादों पर डिले करके भी खिलाया गया, और फिर हम बात करेंगे मूविंग ऑन होते हुए वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अब इंडिया में खेला जाएगा, और पाकिस्तान और दूसरी टीमों की तैयारियों के हवाले से कि एशिया कप में कौन फाइनल है, वर्ल्ड कप में कौन सी टीम है जो आगे जाके बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। तो अब मैं आपको तारुफ करवाता हूँ आज के दो मेहमानों का। हम शुरू करते हैं हमारे सीनियर हसन भाई से। जी हसन भाई, सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एशिया कप की डिटेल थोड़ी डिस्कस करें। एशिया कप अच्छा रहा, थोड़ा रेन इफेक्टेड एशिया कप था, मगर आई थिंक इट वाज वर्ल्ड कप का थोड़ा सा कहते हैं ना प्रीलूड होता है, वो हो गया एशिया कप में। फाइनल थोड़ा वन साइडेड हो गया, काफी वन साइडेड हो गया, मगर आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ और जो प्लेयर्स थे जिनकी फॉर्म वगैरह नहीं लगी हुई थी, वो एशिया कप में अपॉर्चुनिटी मिल गई प्लेयर्स को करने के लिए। आई थिंक स्पेशली पाकिस्तान की, आई थिंक हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कैप्टनसी एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक साइडलाइन कर देना चाहिए इस सबको। इट वाज अ गुड प्रैक्टिस फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक वर्ल्ड कप काफी क्लोज होने वाला है। और हसन भाई के बारे में मैं बताता चलूं, हसन भाई बजाते खुद एक तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं और मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। उसके अलावा हसन GT20 में इनकी अपनी एक टीम थी जिसके वो CEO भी थे। और अब हम चलते हैं एक और एनालिस्ट के पास जो आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, मौलिक गबानी। उनसे पूछते हैं कि उनका तारुफ क्या है और एशिया कप के हवाले से उनके क्या तासुरात और ख्यालात हैं। जी मौलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जी, एशिया कप बड़ा लाइक हसन भाई ने कहा, फाइनल तो वन साइडेड ही हुआ। मेन जो पॉइंट है, एक तो एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था, तो पाकिस्तान में कुछ मैचेस हुए, बाकी मोस्ट ऑफ द मैचेस श्रीलंका में हुए। बारिश की सीज़न थी, फिर भी एक या दो ग्राउंड में ही मोस्टली मैचेस हुए। मैचेस काफ़ी वॉश आउट भी हुए, बट ग्राउंड्समैन ने अच्छी सारी जॉब की, तो तो फाइनल के बारे में आप क्या सोचते हैं जो इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ? फाइनल काफी एक साइडेड था। श्रीलंका ने बैटिंग काफी पैथेटिक की। दे शुड हैव उन लोगों को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, बॉल स्विंग हो रही थी, लेकिन दे शुड हैव शोन सम कैरेक्टर। तो एशिया कप में जाते हुए क्या आपने सोचा था कि इंडिया और श्रीलंका का फाइनल देखने को आपको मिलेगा? मैं अपने हाज़रीन को बताता चलूं कि ये हमारा पैनल क्वाइट डाइवर्स है। मैं खुद पाकिस्तान से हूं, बोर्न इन पाकिस्तान। हसन भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान से हैं, और हमने एक इंडियन एनालिस्ट भी बुलाए हैं ताकि डिवर्स प्लेटफॉर्म हो, सिर्फ एक तरफ का तज्जिया और आपको नजरिया नजर ना आए, आपको इंडियन साइड भी नजर आए एशिया कप की और फिर वर्ल्ड कप की। जी, तो मैं मौलिक के बारे में भी आपको बताता चलूं कि मौलिक मेरे साथ पिछले 6 साल से GTA में क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी अपनी टीम है हार्डबॉल की, जो हम विंडसर में और मिशिगन में खेलते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे टेबल मार्कहोर में, और उसके अलावा हम हैमिल्टन में इस टाइम खेल रहे हैं। तो मौलिक, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि एशिया कप में जाते हुए क्या आपने सोचा था कि कभी इंडिया तो एक टीम थी जिसके बारे में हम सोच रहे थे, इवन दो पेपर्स पे पाकिस्तान मजबूत थी, लेकिन इंडिया वो टीम थी जो हमें पता था कि फाइनल खेलेगी उनकी बैटिंग डेप्थ देखते हुए। क्या आपने सोचा था फाइनल में आपका मुकाबला श्रीलंका जैसी उस टीम से होगा जो कि कदरे हल्की है, ना सिर्फ हल्की है बल्कि वो फाइनेंशियल सिचुएशन से भी गुजरे हैं श्रीलंका में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता तो काफी अच्छा रहता। इंडिया की टीम आप देखो, एशिया कप से पहले इंडिया की टीम इतनी सेटल नहीं थी, बट एशिया कप बेसिकली उनकी वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन थी। तो इंडिया उनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस अच्छी थी, जो सारे प्लेयर ने बेसिकली जो भी मैचेस खेले। और बाकी श्रीलंका का वही है कि उनकी टीम अभी काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड भी थे, तो जो नए प्लेयर्स आए थे उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सो दे कुडंट परफॉर्म वेल इन द फाइनल। बाकी पाकिस्तान का भी पाकिस्तान होती तो अच्छा मैच होता है, लेकिन एज एन इंडियन तो आप बहुत खुश होंगे कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई थी एशिया कप आने से पहले। जैसे ही पाकिस्तान से मैच पड़ा, विराट कोहली की फॉर्म लगी और वर्ल्ड कप में जाते हुए
आप तो खुश होंगे कि आपका मेन बैट्समैन चेजिंग गॉड, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आउट देयर, उसकी फॉर्म लगी और वर्ल्ड कप में आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। बिल्कुल, विराट कोहली आप सबको पता है ऐसा प्लेयर है कि ही इज अ प्लेयर ऑन अ बिग, लाइक यू नो, ही ऑलवेज परफॉर्म वेल ऑन अ बिग स्टेज, राइट? सो उनको बस एक या ऐसे कुछ एक दो मैचेस चाहिए होते हैं उनका एक फॉर्म वापस आने की, और उनका कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है, कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है। सो लाइक यू सेड, यू नो, काफी इंडियन प्लेयर्स ने अपनी फॉर्म दिखाई। और तो वर्ल्ड कप में जाते हुए क्या आपको लगता है कि इंडियन स्क्वाड यही रहेगा या कुछ तब्दीलियां की जाएंगी इंडियन स्क्वाड आई में? थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर यही हो गए शायद। मेरा मानना है कि रविचंद्रन अश्विन could come in place of Akshar Patel. Akshar Patel एक तो इंजर्ड भी है, so you know it's right. मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, उसका कंफर्म नहीं है कि he would be fit by the times of World Cup. और अश्विन के खिलाने से आपको एक ये एज भी होगा, ना सिर्फ कि वो स्पिनर की कमी पूरी करता है, he is a handy batsman and not just that, he is a very good fielder. Exactly. तो अश्विन के खिलाने से आपको वो टीम की जो 3 डिमेंशन है वो फुलफिल हो जाएंगी, जो कि अक्षर पटेल शायद उतना नहीं कर सकता जितना रविचंद्र अश्विन कर बिल्कुल सकता। आपने सही सोचा, और उनका यू नो एक्सपीरियंस भी काफी है। ही इज अ वेरी क्लेवर प्लेयर, ही यू नो ही बॉल्स वेल अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन। या ही इज अ वेटरन प्लेयर। चलें अब हम चलते हैं हसन के पास और कुछ बात हो जाए मेरी टीम और हसन की टीम पाकिस्तान के बारे में। तो हसन, एशिया कप में जाते हुए जो एक अमूमी तासुर था वो ये था कि पाकिस्तान की टीम अमेजिंग फास्ट बॉलर, उन्होंने 4-5 फास्ट बॉलर ऐसे रखे हैं, किसी भी टीम को किसी भी पिच पे, चाहे वो सीमिंग पिच हो, उस पे घास हो, डेड पिच हो, उधेड़ के रख देंगे, हमें अपने बैट्समैन की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम ढेर होगी, वो शेर आया वाला कुछ मुहावरा इन पे पड़ता है? देखिए, एक तो आई थिंक बैटिंग की जरूरत फिर भी पड़ती है, थोड़े रन तो फिर भी चेस करने पड़ते हैं। तो बैटिंग एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की बैटिंग एक किस्म की स्टेबल बैटिंग ऑर्डर है, और हमारे पास 2 दुनिया के लीडिंग बल्लेबाज हैं जो यूजुअली नहीं होते थे पास के अंदर। बॉलिंग वाइज अनफॉर्चुनेटली हमारी फिटनेस के कंसर्न से नसीम शाह, आपको पता है, वो फुली फिट नहीं है, मगर हमारे उनको काफी पुश किया गया खेलने के लिए। उसके बाद हारिस रऊफ भी बीच में इंजर्ड हो गए। आई थिंक जिधर पाकिस्तान को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ एशिया कप में, टॉस का थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, और आई थिंक बाबर के दोनों डिसीजन वो टॉस के गलत थे कि उन्होंने जब इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेला जो कंप्लीटेड मैच था, नॉट द रेन आउट वन, उसमें उनको पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक दिन पहले बारिश नहीं हुई थी और विकेट ड्राई थी। और अगले दिन देखा आपने जब बारिश के बाद इंडिया ने बॉलिंग की उस पर, तो वो कितनी सीम और मूव अराउंड हो रही थी। तो एक तो वो, और उसके बाद जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला उसके अंदर उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बैटिंग कर ली सीमिंग कंडीशंस के अंदर। तो आई थिंक वो टॉस के डिसीजन बहुत क्रूशियल हुए, और आई थिंक श्रीलंका के साथ भी फाइनल के अंदर वही हुआ कि इंडिया ने जब बॉलिंग की वो बहुत सीमिंग कंडीशन थी, विकेट पे बहुत मॉइस्चर था, तो कंडीशंस को थोड़ा सा देना पड़ेगा। डेफिनेटली हमारा बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का बेस्ट है। आई थिंक इवन जो बेंच पे भी हमारे कुछ बॉलर्स हैं वो किसी भी दुनिया की 11 के अंदर फिट हो सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा वर्ल्ड कप में जाते हुए कंसर्न होगा, बिकॉज अभी नसीम शाह कह रहे हैं शायद वो फिट ही ना हो वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आए तो शायद लेटर हाफ में आए। हारिस रऊफ होपफुली फिट हो जाएंगे, सो शाहीन इज द ओनली फास्ट बॉलर जो कि फिट जा रहा है वर्ल्ड कप में। तो अगर हसन हम ये एक ट्रेंड देखें जो कि पिछले कुछ टूर्नामेंट से चल रहा है, जब बायलैटरल सीरीज होती हैं हमारे सब प्रीमियम फास्ट बॉलर अवेलेबल होते हैं, और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी आए, वो वर्ल्ड कप आए, वो एशिया कप आए, हमारे जो प्रीमियम बॉलर हैं वो नैया नहीं लगा सकते कश्ती को, उससे पहले वो इंजर हो जाते हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट कहीं पे कुछ नाकाम हो रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में या वर्कलोड मैनेजमेंट करने में अपनी फास्ट बॉलर्स की? जबकि आप देखें हमारे पास बेंच भी खासा मजबूत अवेलेबल है, आपके पास जमान खान अवेलेबल थे, आपके पास एहसान उल्लाह अवेलेबल हैं, आपके पास सबके चहीते दहानी अवेलेबल हैं जो कि टीम को खुश भी रखते हैं, ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कहां पे टीम सिलेक्शन में कोई खामी रह गई या वर्कलोड में क्यों ये मसाइल पेश आ रहे हैं? आई थिंक वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली फ्रैजाइल फास्ट बॉलर्स है हमारे, जैसे नसीम शाह हो गए, उन्होंने इतना 4-डे क्रिकेट नहीं खेला, हारिस रऊफ ने इतना 4-डे क्रिकेट नहीं खेला, तो उन्होंने लंबी क्रिकेट नहीं खेली, वो काफी अरसे से T20 खेलते आ रहे हैं, एकदम से आपने 50 ओवर में डाला है। और नसीम शाह वाज मेंट टू ब्रेक डाउन, उन्हें मेरे ख्याल में थोड़ा रेस्ट करवाना चाहिए था प्रीवियस सीरीज में, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट करवाते, क्योंकि उनका लोड मैनेजमेंट जिस तरह आपने बात की बहुत जरूरी था। दहानी भी इंजरी से आ रहे थे, PSL में इंजर्ड हुए, इंजरी से वापस आए थे, उन्हें आई थिंक इसलिए जल्दी नहीं लाया गया।
एहसानुल्लाह की बात करें, उनकी एल्बो इंजरी है, वो अभी तक फिट नहीं है, तो वो वर्ल्ड कप में भी नहीं आएंगे। अब वर्ल्ड कप में आपके पास दो ऑप्शन बची हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, एक तो जमान खान है और दूसरा हसन अली है। मैं जहां तक जितने मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, हसन अली का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है टीम में वापसी आने का। दहानी, हसन अली और जमान खान में से दो जाएंगे एज ए रिप्लेसमेंट और एक शायद बेंच पे रहे। तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा एक इशू है, अगर आप देखें ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनके फास्ट बॉलर्स वो लोड मैनेजमेंट करते हैं, एक सीरीज खेली अगली सीरीज बैठाते हैं, एक सीरीज खेली अगली सीरीज बैठाते हैं। हमारा ये होता है कि अगर हार गए खुदा न खास्ता तो सारा क्रिटिसिज्म होगा, कैप्टन कोच को सैक हो जाएंगे वो, इसलिए सारे इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो हर किसी को कहते हैं हर वक्त खेलो। ये अभी नहीं हुआ, बहुत से फास्ट बॉलर्स हमारे इस तरह इंजर्ड हुए हैं हिस्ट्री के अंदर भी। लेकिन एक चीज इस बार फिर वर्ल्ड कप में जाते हुए वही हो रहा है जो पाकिस्तान के साथ यूजुअली होता है। वर्ल्ड कप से पहले टर्मोइल है, लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं, अनफिटनेस है, स्क्वाड सेटल नहीं है। एक सीरीज पहले तक हम नंबर 1 थे, स्क्वाड सेटल था, ऐसा लगा था पहली दफा पाकिस्तान एक सेटल्ड यूनिट जा रही है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर एक अनसेटल्ड यूनिट है, और आई थिंक दैट्स हाउ पाकिस्तानी थ्राइव एंड दैट्स हाउ आवर क्रिकेट टीम थ्राइव्स। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जिस भी टूर्नामेंट में जाएगी वो हमेशा कॉर्नर टाइगर का रोल ही प्ले करेगी। पाकिस्तान बेशक खुद जीते ना जीते, लेकिन वो किसी ऐसी टीम को हरा देगी और ऐसी टीम की उम्मीदें चिकनाचूर कर देंगी कि वो खुद रोने बैठ जाएंगे। और उसके अलावा मैं आपके दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, जो आपने टॉस से रिलेटेड बात की है। तो बाबर आजम इज जस्ट द कैप्टन ऑफ द टीम। आपके पीछे एक पूरा थिंक टैंक बैठा होता है। जब आप कोई मैच खेलने जाते हैं, थिंक टैंक बैठता है, वो देखता है कि पिच में मॉइस्चर क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी आउटफील्ड क्या है, टीम की आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है, आपकी वीकनेस इस कहां पे, उसके लिहाज से टॉस पे वो डिसीजन लेते हैं कि हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो दोनों टॉस, जैसा कि आपने कहा कि गलत डिसीजन थे, तो आपके नुक्ता नजर में थिंक टैंक क्या अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा? क्या उनको नहीं पता कि कंडीशंस क्या है, आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी थी? आई थिंक वो हमारे पूरे थिंक टैंक की गलती है, सिर्फ बाबर को ब्लेम नहीं कर सकते। बाबर तो एक अकेला कैप्टन है जो जाके फाइनल डिसीजन लेता है। आई थिंक थिंक टैंक ने कंडीशंस गलत रीड की हैं, और उसका थोड़ा सा ये भी एडवांटेज होता है कि अब हम एडवांटेज दे सकते हैं टीम मैनेजमेंट को कि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं और हम ट्रैवल कर रहे थे ऑनगोइंग, तो हमें नहीं पता था ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर आई थिंक बाबर को एज ए कैप्टन और कुछ डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी मिकी आर्थर और जितना सपोर्ट स्टाफ है उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन हो गया, यू स्टिल हैव टू प्ले ऑन द विकेट। आई जस्ट थॉट कि हमने इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला इन ऑर्डर टू कम्पीट एट दैट लेवल। श्रीलंका को हम हरा सकते थे, उसमें भी हमने मिस्टेक्स की। आई थिंक इवन जो फाइनल कुछ लम्हे थे जब ऐसा लग रहा था कि गेम शायद पाकिस्तान ले जाए, उसमें आई थिंक कुछ क्रिटिकल एरर की है बाबर एंड को उसमें, क्योंकि व्हेन यू से बाबर इज नॉट मेकिंग डिसीजंस अलोन, उसमें रिजवान, शदाब दोनों का हाथ होता है। तो आई थिंक इनको ग्रूमिंग की थोड़ी जरूरत है, मगर इंप्रूव करेंगे। देखें, नंबर 1 ओडीआई साइड है, यही ग्रुप खेल रहा है। मेरा बहुत एक उम्मीद है कि अभी स्क्वाड कल अनाउंस होना है, कोई इसमें मेजर चेंजेस ना करें, जो लड़के खेल रहे हैं उन्हें ही खेलने दें, क्योंकि जब भी आप मेजर चेंजेस करते हैं एक नए लड़के को फिर फिट होना पड़ता है, रोल आपको रीडिफाइन करने पड़ते हैं। आई थिंक अगर यही टीम खिलाते हैं 1-2 चेंजेस के बनस्बत, तो पाकिस्तान कैन गो इन टॉप 4 इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। तो आप मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के अलावा एज अ प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस के पे कुछ टच करना चाहूंगा। आपको पता है कि एक प्लेयर को बेहतरीन बनाने में और अच्छे बनाने में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है प्रेशर हैंडलिंग। यही चीज इस टाइम डिफरेंशिएट करती है विराट कोहली को बाबर आजम के साथ। बाबर आजम को मौके मिले, बाबर आजम ब्रैम्पटन में खेलने भी नहीं आए GT20, जिसकी रीजन उन्होंने बताई कि मैं श्रीलंकन कंडीशन से अपने आप को फेमिलियराइज करना चाह रहा हूं ताकि एशिया कप होना है मैं बेहतर परफॉर्म करूं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा फैक्टर है जो बाबर आजम में मिसिंग है उनको विराट कोहली के लेवल पे लाने के लिए? आई थिंक विराट कोहली को आप अभी कंपेयर नहीं कर सकते बाबर से। बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कि कोहली बाबर। आई थिंक कोहली और बाबर में 10 साल का ऑलमोस्ट फर्क है क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोहली इज द वर्ल्ड्स ग्रेट, एवरीवन नोज दैट। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इशू होता है अपने इंडियन जो मेरे प्लेयर्स हैं खेलते हैं, क्योंकि जब कोहली परफॉर्म नहीं करता सबसे पहले वो कहते हैं इसको ड्रॉप करो, और मैं कहता हूँ आप काश हमारे पास ऐसा एक कोई बैट्समैन आ जाता। बिल्कुल। तो चक्कर ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर अभी भी ग्रूम हो रहा है, और इंडिया में ये होता है कि कोहली के इर्द गिर्द बहुत क्वेश्चन है अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसके पास शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, KL राहुल है, आप नाम लें उनकी बैटिंग में तो उनके एक से एक बढ़ के प्लेयर है। सो कोहली कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। पाकिस्तान को अब ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, अब उनका टॉप ऑर्डर सेटल्ड है, अब रिजवान आ गया है, नीचे थोड़ा लोअर ऑर्डर में बैटिंग आती है, तो बाबर को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मगर टू हिज क्रेडिट
जो उसने अपने छोटे से करियर में अचीव कर लिया, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ पाकिस्तानी बैट्समैन टू अचीव। ऑल थ्री फॉर्मेट्स कंसिस्टेंटली रन्स देता है, एंड व्हेन ही डज कम टू क्रीज ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आ गई है। बिल्कुल, और बाबर आजम की मेरा ख्याल एवरेज इस टाइम तीनों फॉर्मेट में 50 अबव चल रही है, 60 प्लस 60 प्लस, बिल्कुल, एंड दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है तौसीफ अहमद ने। तौसीफ अहमद मेरी अपनी टीम जो कि हम हार्ड बॉल खेलते हैं विंडसर में, अल्फा 11 उसके मैनेजर हैं और वो हमारी टीम के मेंटोर भी हैं। उनसे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं तौसीफ? जी 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 फहद, मैं सुन सकता हूँ। तो तौसीफ भाई, आपका तारुफ तो मैंने अपने नाज़रीन के लिए करवा दिया है, लेकिन आपसे मैं ये सवाल करूंगा जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है इस टाइम हमारी टीम को लेके, जो कि वर्ल्ड कप खेलने की तैयारियों में मसरूफ है, कि आपका जो चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना आपका वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग होता है। इस टाइम पाकिस्तानी टीम में आपका वीकेस्ट लिंक आप किसको देख रहे हैं एशिया कप की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि बाबर को क्या चीज़ रोक रही है कोहली बनाने के लिए, मेरा ख्याल है बाबर को रोक रही है उसकी कैप्टनसी। ये एक एडिशनल बर्डन है उसके ऊपर एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन। वो दोनों चीज़ें शायद उससे हैंडल होना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो जब कोहली कैप्टन था इंडिया का तो उसके लिए भी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे। उसको भी उसके पे एक बैड पैच आया था जिसके बाद उसको मेरा ख्याल कैप्टनसी से हटाया तो फिर वो बेहतर हो गया मेरे ख्याल से। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक कल्चर है वो एक मेरे ख्याल से इंतहाई फजूल कल्चर है जिसको हम दोस्ती यारी बोलते हैं। हमारी टीम में जो कैप्टन बनता है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो कैप्टन बनता है वो सबसे पहले इमरान खान बनने की कोशिश करता है कि मैं चूंकि कैप्टन हूँ तो मेरी जो है वो से जो है उसी लेवल पे होनी चाहिए जिस लेवल पे इमरान खान की थी। वो अपने आप को पहले उस इमरान खान के लेवल पे लाना नहीं चाहता, ना ही वो ला सकते हैं शायद। ग्रूमिंग इन लोगों की है नहीं। अगर आप बाबर को देखें तो बाबर के इर्द गिर्द पाकिस्तान की स्क्वाड में इस वक्त जो है टैलेंटेड हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके दोस्त हैं, ठीक है, या दोस्त बन गए हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो आपके पास बैठे हुए वो बात कर रहे थे, जो फरहान है शायद पाकिस्तान से, हसन वो बात कर रहे थे कि हसन अली का काफ़ी चांस है वापस आने का। मेरे ख्याल से अगर हसन अली वापस आया तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि ये फिर वही दोस्ती यारी को प्रेफर किया गया, टैलेंट को पीछे रखा गया। लेकिन तौसीफ भाई ये भी तो देखें, आपके पास इस टाइम कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है, आपके बॉलर इंजर हैं और टूटा घड़ियाल भी दिन में 2 दफा सही टाइम बताता है। तो हो सकता है कि हसन ने अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा हो, जो उनके ऑफ द फील्ड उनकी हरकत थी वो खत्म हो चुकी हैं और वो अपने आप को एक नए जज्बे के साथ प्रूफ करने के लिए लेके आए इस इंडियन कंडीशन वर्ल्ड कप में। देखो, पैसों में पॉजिटिव होने में तो कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन बहुत मुश्किल है। देख, अगेन समझिए इस बात को कि हमारे ज़्यादातर प्लेयर किस बैकग्राउंड से आते हैं। पीसीबी में उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं होती। जब उनके पास नया उनको एक लाइमलाइट मिलती है, उनको उनके पास पैसा आता है, तो वो बेसिकली उनका मेंटल लेवल जो है वो उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल की उनको शोहरत मिल जाती है। उमर अकमल को देख लें, बहुत टैलेंटेड था लेकिन उसने ख़राब कर लिया अपने आप को। अहमद शहजाद को देखें, बहुत टैलेंटेड था, एक टाइम पे हम उसको कोहली के साथ मिलाते थे पाकिस्तानी मीडिया, उसने अपने आप को ख़राब किया। हसन अली अच्छा खासा टैलेंट है, उसने ख़राब कर लिया अपने आप को ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल के। इसी तरह देखिए, अगर आप बेंच बॉलर की बात करें तो मेरा ख्याल है जिसने लास्ट मैच एशिया कप में खेला है, जमान खान अच्छा खासा बॉलर है आपका, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छा खासा बॉलर है, ठीक है। इनको चांसेस मिलेंगे बड़े वेन्यूज के अंदर तो ये परफॉर्म, इनका वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर आप इनको पीएसएल खिला के वहीं पे ख़त्म कर देंगे और ऊपर इनको आने का चांस नहीं देंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएंगे कि आप श्रीलंका से भी मैच हारेंगे और अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल मुराद ये है कि जो चला हुआ करतूस है उसको दोबारा ना चलाया जाए।
देखिए, आप हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है और नेचुरल टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है कि हमें टैलेंट हंट करने में इश्यूज़ आते हैं। पीएसएल ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया आपको जिसमें आपको टैलेंट हंट करने में आसानी हुई। आई वुड अप्रिशिएट आकिब जावेद जो उसने लाहौर कलंदर्स के लिए जो उसने काम किया, उसने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स दिए वहाँ से। ग्राउंड हारिस बेस पे रऊफ काम दी किया रूट लेवल पे। हारिस रऊफ दिया उसने आपको ये जो शाहीन अफरीदी है, इसको एज ए कैप्टन उसने बताया कि भाई इसमें कैप्टनसी के गट्स हैं जो कि इसने दिखाए चलें भी हैं। तसीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। हमारा वक्त एहतमाम की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, तो हम यहीं से हमने पाकिस्तान की टीम में जितनी आप कह लें कि शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पे हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके लिए कुछ नए तज्जियात वर्ल्ड कप, आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में लेके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाजरीन, वेलकम बैक। एशिया कप के बारे में काफी बातचीत हो गई और जो गुजर चुका वो गुजर चुका। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में हम अपनी गलतियों से क्या कुछ हमने सीखा और उन गलतियों को हम कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा सकता है और एक अप्रोच बनाई जा सकती है जिससे हम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। चलते हैं अपने तजिया निगार तौसीफ की तरफ और तौसीफ से पूछते हैं कि वर्ल्ड कप में जाते हुए वो क्या पाकिस्तानी टीम में चेंजेस देखते हैं, क्या चेंजेस करनी चाहिए, और वर्ल्ड कप में टॉप 4 वो किन टीम्स को देख रही हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी। जी तौसीफ भाई। थैंक यू। देखिए, वर्ल्ड कप के जो एक वेन्यू है ये बिल्कुल डिफरेंट है एशिया कप से। एक तो ये इंडिया में हो रहा है, ठीक है। इंडियन कंडीशंस दे आर क्वाइट सिमिलर टू पाकिस्तान कंडीशंस। एक और बात जो लास्ट टाइम मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जो श्रीलंकन सॉइल है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए हमेशा डेडली रही है, जिसमें हमने अपना मोहम्मद जाहिद खोया, मोहम्मद शबीर खोया और एक खानेवाल से मेरे ख्याल शबीर ही था। ये 2 बॉलर हमने अपने श्रीलंका में ही खोए हैं। इनके बाद ये इंजर्ड हुए हैं और वापस कभी नहीं आए। तो कमिंग बैक टू वर्ल्ड कप के अंदर जो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो इनको खैर नहीं करनी चाहिए इस वक्त। वो हसन ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप एक कंपटीशन के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं तो उस वक्त अगर आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो फिर वो टीम बन के खेलना दैट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। बिल्कुल, वो टीम का जेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बायलैटरल सीरीज आपके पास वो मौके फ्राहम करती है जिनमें हम प्लेयर्स को लेके टीम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। और अब शायद बहुत देर हो चुकी है कि कोई ऐसे रेडिकल चेंजेस की जाएं पाकिस्तानी टीम में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपका कॉम्बिनेशन ठीक है, उसमें आपके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, ज़्यादातर बैट्समैन भी ठीक जा रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा अगर इनको ट्यून अप करें और इनकी याददाश्त कमज़ोर कर दें ताकि ये माजी को भूलें और आगे चलें ताकि तो ये अपने आप को जो सुपरस्टार हैं वो सुपरस्टार बन के ना समझ के खेलें, बल्कि ये समझ के खेलें कि इन्होंने अपने आप को प्रूव करना है अब इस टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। देखिए, क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिसके अंदर 2 चीज इसको जो ये बाकी गेम से मुख्तलिफ हो जाती है। जैसे सॉकर है, सॉकर के अंदर इंडिविजुअल बड़े मैटर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कोच का उसमें ज्यादा रोल होता है, कैप्टन का ऑन फील्ड रोल कम होता है। उसके बरक्स जो क्रिकेट है ये एक टीम प्लेयर है जिसके अंदर कैप्टन का ऑन फील्ड बहुत रोल है। सारी डिसीजन मेकिंग कैप्टन जो है उसको करनी होती है और ऑन द फील्ड करनी होती है। जो उसने ऑफ द फील्ड प्लान किया है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या वो उसको काउंटर कर लिया गया तो उस वक्त उसने फिर डिसाइड करना है कि वो क्या कर रहा है। ऑल्दो उसको सपोर्ट होती है, लेकिन अगेन कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, उसके जो डिसीजंस किए जा रहे हैं फील्ड के ऊपर, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से बाबर को इस वक्त पीसीबी को चाहिए कि उसे मेंटली तौर पे स्ट्रांग करने की कोशिश करें। जो लास्ट हम श्रीलंका का मैच हारे हैं उसमें काफ़ी डिफेंसिव उसकी कैप्टनसी थी। आखिरी ओवर में जब आपके पास एक बॉल पे 2 रन चाहिए या थोड़े से रन रह गए हैं, उसकी फील्ड फिर भी डिफेंसिव बहुत गलत थी उस लिहाज से। जब उसकी स्पेशली आपको पता है जुमान खान जो है स्लो बॉल्स करता है, ऑफ कटर्स करवाता है, उसके लिहाज से भी फील्ड प्लेसमेंट नहीं की गई। ये उसमें कम्युनिकेशन भी आ जाती है ना कि जैसे अब आप कम्युनिकेट कर लो बॉलर से कि क्या प्लान
डिस्कस किया जा सकता है ताकि उसे भी पता होता कि ये इस वक्त इसका जहन किस तरफ जा रहा है। तो एनीवेज तो उसके अंदर इसकी कैप्टनसी जो इसके डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी पुअर रही है मेरे ख्याल से। इसको उस पे इम्प्रूव करना है, पीसीबी को काम करना है। और दूसरा ये कि हमारा जो बॉलिंग कम्बिनेशन है ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा रिवैम्प होगा क्योंकि इंजरीज हैं। हसनैन भी एक अच्छा बॉलर है अगर उसको आजमाना चाहें, पर मेरा ख्याल है इंडियन सॉइल पे इंडियन कंडीशंस में बॉलर वही कामयाब होगा जो विकेट टू विकेट रहेगा। हमारे पास फास्ट बॉलर ज्यादा है और उनकी पिटाई भी बहुत तेजी से होती है, क्योंकि विकेट वो पे हम तो देख फास्ट चुके हैं। बॉलर्स को कुछ मिलेगा नहीं इंडियन पिचेस पे। तो स्पिनर्स को मिलेगा और स्पिनर्स हमारे पास कितने हैं? शादाब खान को हमने सोचा था कि हमारा एक अच्छा स्पिनर है लेकिन वो एक्सपोज हो गया यहाँ पे एशिया कप में, लेकिन उसे अब कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और एक आध स्पिनर अगर अच्छा इनको मिल जाता, उसामा मीर अच्छा है। बहुत बहुत अगर शुक्रिया तौसीफ भाई आपके तज्जिए का। एक ये स्पिनर की बात को आगे लेके चलते हुए मैं हसन को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। हसन, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान के पास हमेशा से स्पिन अटैक मौजूद रहा है। आप आज से 10 साल पहले चले जाएं, आपके पास शाहिद अफरीदी मौजूद थे, आपके पास सईद अजमल मौजूद थे, मोहम्मद हफीज मौजूद थे। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी जोड़ी रही है आपके पास स्पिनर्स की जो मिडल ओवर्स में जो कि गेम बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, उसमें वो आपको विकेट्स दिए जाते थे। और अगर अब की पाकिस्तानी टीम को देखी जाए तो वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है इट्स लैकिंग अ लिटिल बिट। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारा स्पिन अटैक इज गोइंग एज वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक जो है टीम में है, और उसका सारा रीजन है शादाब आउट ऑफ फॉर्म है। शादाब क्योंकि बहुत कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए बॉल क्रिकेट खेलते रहे और अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज बट ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक तो रीजन है उन्होंने लंबा क्रिकेट नहीं खेला और T20 खेल रहे हैं और उनकी लेंथ जो है वो T20 वाली है, वो ओडीआई में भी। दूसरा ये है कि नवाज आपके पास एज सपोर्टिंग स्पिनर है, मगर वो अगेन वो उनमें सईद अजमल वाली मिस्ट्री नहीं है या अब्दुल रहमान वाली मिस्ट्री नहीं है, तो हमारे वो मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, बट ही इज अ विकेट टू विकेट बॉलर जो आपको रन्स रोक के दे सकता है, बट इज नॉट गोना बी एबल टू टेक विकेट्स। तो शादाब का फॉर्म में होना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर तो आप शादाब को रेस्ट करवाते हैं, जो कि रूमर्स हैं कि उनको वाइस कैप्टन से हटा दिया जाएगा, शाहीन को वाइस कैप्टन बना दिया जाएगा ताकि शादाब को आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सको, तो उसामा मीर जो है वो आपके साथ होंगे और वो अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। टॉल हैं, उनकी बॉल थोड़ी रिप भी करती है, he can go for runs but he'll get you wickets, and I think उन कंडीशंस में आपको इंडियन कंडीशंस में दो ही तरह के बॉलर विकेट्स लेके दे सकते हैं, एक जो रिस्ट स्पिनर्स हैं या एक्सप्रेस पेस। इसलिए आप देखें दुनिया भर में जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए उनके पास एक एक्सप्रेस बॉलर है और एक मिस्ट्री स्पिनर है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए शादाब की फॉर्म होना बहुत जरूरी है, और द लैक ऑफ स्पिन इसलिए कम आ रही है, एक एराज आती है हर कंट्री की एज में। सईद अजमल के पास हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया, यासिर शाह आए थे मगर वो रेड बॉल में आए थे, जो एक कंसिस्टेंटली आपके लिए खेले और वो एक मिस्ट्री स्पिनर हो जो आपको गेम में जिताए। हमारा जब से फास्ट बॉलिंग इतना स्ट्रांग हुआ है तब से आई थिंक मोर बॉलर्स आर फोकस ऑन फास्ट बॉलर्स, और फास्ट बॉलर्स की बैटरी दोबारा से पाकिस्तान के पास आना जनरेट होना शुरू होगी और स्पिनर्स की कमी वाकई होना शुरू होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हम शादाब खान को और नवाज को एज अ स्पिनर की बजाय एज एन ऑलराउंडर टीम में खिला रहे हैं, क्योंकि दे आर हैंडी स्पिनर एंड दे कैन बैट एज वेल। लेकिन इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखी जाएं, बॉलिंग तो आप एक साइड पे रखें, इनसे बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं किया जा रहा। जबकि हमारे पास बेंच पे कराची किंग्स के एक प्लेयर हैं इमाद वसीम, जो कि मौजूद हैं और जो कि स्कोर कर रहे हैं इस टाइम कैरेबियन में जाके। तो आपको क्या लगता है कि क्या इमाद वसीम वो मौका आ गया कि इमाद वसीम को वर्ल्ड कप में मौका दिया जाए और जो इनकी बाहमी रंजिशें हैं उनको साइड पे रखा जाए और पाकिस्तान को पहले रखा जाए? आई थिंक इमाद इज अ गुड T20 बॉलर। उनका ओडीआई में खेलना थोड़ा मुश्किल ये होता है कि वो नए बॉल से बॉलिंग करते हैं और वो इफेक्टिव नए बॉल से होते हैं, तो जैसे ही आप उनको नया बॉल देंगे तो आपको एक फास्ट बॉलर को फिर पीछे करना पड़ेगा, तो उससे फिर आपका फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो अगर तो आपने इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है कि आपने एक तरफ से स्पिन से स्टार्ट करना है, देन इमाद इज अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल। मगर अगर आपकी स्ट्रैटेजी के मिडिल ओवर्स में इमाद लेके आएंगे, उससे बेहतर नवाज है, क्योंकि ही गिव्स यू बेटर फील्डिंग और वो लाइन एंड लेंथ रखता है और वो रन रोक सकता है। इमाद का ये है कि इमाद नीड्स अ न्यू बॉल टू गेट द ड्रिफ्टिंग, क्योंकि उसकी टर्न नहीं होती बॉल। तो आई थिंक इमाद वसीम 50 ओवर क्रिकेट में थोड़ी डिफिकल्ट ऑप्शन है इस वक्त आपको शादाब की रिप्लेसमेंट चाहिए, रेस्ट, और आई थिंक उसामा मीर आपके पास अच्छा, उसामा मीर एक अच्छी ऑप्शन है जो कि आपके पास रिस्ट स्पिनर है और जो विकेटें निकाल सकता है जब आपको विकेटें चाहिए। और एक और आउट ऑफ द लेफ्ट फील्ड अबरार
इब्रार इब्रार, बिल्कुल, जो वो ग्लासेस मिस्ट्री पहनते स्पिनर हैं, है, उसका नाम आ रहा है, शायद उसको भी स्क्वाड के अंदर एज अ रिजर्व में ले एज अ जाए। रिजर्व में लिया जाए, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन होगा। आपके पास बैकअप स्पिनर्स भी मौजूद होंगे। अब चलते हैं हम मौलिक के पास और कुछ इंडियन टीम के बारे में भी बात हो जाए। हम इतनी देर से पाकिस्तानी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को वो लेफ्ट आउट महसूस ना करें। तो स्पिनर्स की हम बात करें, क्योंकि इंडियन जी। पिचेस पे वर्ल्ड कप हो रहा है और स्पिनर एक संगीन और आप क्रिटिकल जो किरदार है वो अदा करेंगे इन पिचेस के ऊपर। आप इंडियन टीम में ऐसे कौन से स्पिनर्स देख रहे हैं जो आपको लगता है कि टीम की कामयाबी में एक नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इंडियन टीम देखते हैं तो आप सबसे पहले स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपका नाम जो लेते आता है कुलदीप यादव का। उसको आपने देखा होगा कैसी उसने परफॉर्मेंस दी एशिया कप में। चाइना में बॉलिंग करते हो और एज अ बैट्समैन, क्योंकि मैंने भी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में करता हूँ, इट्स वेरी टफ टू रीड द चाइना मैन। बाकी आपके पास जडेजा भी है, वो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस पे खेलने का। और जैसे रिमर्स हो रही है रविचंद्रन अश्विन भी टीम में आ जाए वापस। सो मेरे ख्याल से ये तीनों स्पिनर काफ़ी दे ऑल हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इंडियन पिचेस पे खेलने के लिए, ठीक। और फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग हो, दोनों में अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पैनल का सेम नुक्ता नजर है कि हर टीम वो कामयाब होगी इस वर्ल्ड कप में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे, और अच्छे स्पिनर्स भी वो जो या के रिस्ट स्पिनर होंगे या मिस्ट्री स्पिनर होंगे। कुलदीप यादव की तरह के, अजंता मेंडिस की तरह के, इस तरह के जो स्पिनर्स टीम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी वो वर्ल्ड कप में कामयाब होगी। चलिए अब हम चलते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। आपको क्या लगता है कि टॉप 4 कौन सी टीम्स होंगी इस वर्ल्ड कप में? टॉप 4 तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। सो टॉप 4 मेरे ख्याल से इंडिया में खेल रही है तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल गेट इन टॉप 4। इंग्लैंड की भी अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है। बाकी ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया द एटीट्यूड, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज जस्ट वांना फाइट like a champion. Fight to the end. Exactly. Yeah, they're born fighters. और मैं फोर्थ टीम पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि वो गिवन डे पे किसी टीम को भी डिफीट दे सकती है। सो आई थिंक ये मेरी टॉप 4 है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। हसन, आपसे टॉप 4 आप पूछने से पहले मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। जैसा मौलिक ने कहा और जैसा कि आम लोग कहते हैं कि गिवन डे पे पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। हमें क्रिकेट खेलते हुए कोई 50 साल तो हो चुके होंगे, अब तक ज्यादा हो चुके हैं, बिल्कुल। तो अब तक ये क्यों लेबल हमारी टीम पे है? क्या हम अब तक वो प्रोफेशनल टीम क्यों नहीं बना पाए, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना पाए कि जो हमें पता हो, जिस तरह इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दे ब्रिंग गुड प्लेयर्स एंड वी नो दे गोना प्ले देयर बेस्ट गेम ऑन द डे। हमारा ये ही क्यों होता है कि या तो हम दुआओं से चलते हैं, या आप किसी भी एनालिस्ट से पूछें वो ये कहेगा कि गिवन डे पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा जो एक कल्चर है ओवरऑल एज अ कंट्री। हमारी कोई भी इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, ठीक है ना? तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन क्रिकेट एज वेल। हम लोग सिर्फ शेयर रॉ टैलेंट पे चल रहे हैं। हमारा पीसीबी रोजाना चेयरमैन बदलता है, बिल्कुल, ठीक है। आपने कभी सुना है इंग्लैंड का चेयरमैन कौन है या एसीबी का चेयरमैन कौन है? मेरा एक्चुअली क्रिकेट में काम है जी। मेरा रोजाना डीलिंग होती है और मैं डिफरेंट बोर्ड से डील करता हूँ। आपको जितनी रेड टेप पीसीबी में मिलती है शायद ही किसी बोर्ड में मिलती हो। तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द टीम बिकॉज टीम इनकंसिस्टेंट होती है। कई दफा हमारे पास ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो अभी फर्स्ट क्लास में नहीं खेले होते लेकिन वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता। इंग्लैंड में एक स्ट्रक्चर है, तो वो हमारा पूरा एज अ कंट्री का ही कल्चर ये है और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी टीम पे। अनफॉर्चुनेट है, उसमें एक चीज पॉजिटिव निकलती है, हमें रॉ टैलेंट मिल जाता है कई दफा, ठीक है। जैसे वसीम अकरम, हिस्ट्री है ऐसे रॉ टैलेंट जो अनप्रेसिडेंट वे से आके खेले हैं। तो ये चीज होती है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी टीम में रहती है, लेकिन लास्ट 4 से 5 साल में कंसिस्टेंसी आई है। आई गोटा गिव क्रेडिट टू टीम मैनेजमेंट और बाबर और कुछ प्लेयर्स, बिकॉज एक तो उन्होंने अपनी गेम बहुत अच्छी कर ली है और उससे ये हुआ कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आना शुरू हुए। यानी कि आपको पता है फास्ट बॉलिंग का आपका लीडर शाहीन है, बिल्कुल, बैटिंग का लीडर बाबर है जी। उसके बाद रिजवान आपके कीपर बैट्समैन सिक्योर है, टॉप ऑर्डर में कुछ लड़के सिक्योर है। उस वजह से क्या होता है, जब आपकी पोजीशन सिक्योर होती है एज अ प्लेयर, वो फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देती है। बिकॉज आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट इज अ फनी गेम। विराट कोहली ने कितनी गेमें 100 नहीं की थी,
राइट, उसके बाद उसने आके एक साल में इतनी ज्यादा सेंचुरीज मारी थी। बिल्कुल तो वो एक फॉर्म टेम्पररी होती है, तो लेकिन हमारे में क्या होता है कि 2-3 गेमों में कोई नहीं चला उसको ड्रॉप कर दो। Drop जैसे कर दो। शादाब को लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दो, आई एम लाइक किस तरह आपका इतने अरसे तक वो नंबर 1 7 बॉलर साल से है, वो आपका 7 नंबर 1 वाइड बॉलर बॉलर, है, आप बिल्कुल। एकदम से एक नए लड़के को लेके आओगे, दैट्स जस्ट नॉट हाउ यू शुड डू। तो आई थिंक एक चीज है कि बाबर एंड को ने ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की है, जिस वजह से आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। नंबर 1 ओडीआई टीम बने हैं, प्लेयर्स रैंकिंग्स में, आईसीसी की रैंकिंग में इस वक्त पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स हैं अक्रॉस द जी। टूर्नामेंट। So that's just my 2 यानी cents on it. आपका कहने से मुराद ये है कि हम लोग जज्बाती ज्यादा हैं, लॉजिकल कम है। हम Exactly. जज्बात की रविश में बहकर फैसले करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वक्ती तौर पे तो शायद उनका रिजल्ट निकला है, क्योंकि रॉ टैलेंट जो है वो वक्ती तौर पर आपको रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन अगर आप उसको नर्चर नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में हाँ। कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हमारे दरअसल मसला ये हम जज्बाती हैं, और उसके ऊपर जो हमारी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो टीम से ऊपर हो जाती हैं। अब लोग मैं ट्विटर पे था, एक्स जो कहलाता है, मोहम्मद आमिर को लोग कह रहे हैं कि यार रिटायरमेंट से वापस आएं और बॉलिंग करें, शाहीन के साथ वो बॉलिंग करें, लेकिन वो अगेन वो दैट्स नॉट हाउ प्रोफेशनलिज्म वर्क्स के उन्होंने 50 ओवर खेला ही नहीं इतने अरसे से, एकदम से आप उन्हें वर्ल्ड कप में ले जाएं। नो डाउट उनकी स्किल, इज एक्सेप्शनल बॉलर, मगर he needs to go back to the system, he needs to perform and then get in the 50 over cricket. Yeah, on a lighter note, आपने एक्स की बात की, तो एक्स के ऊपर मैंने एक ट्वीट पढ़ी पाकिस्तान की शिकस्त के बाद, तो किसी ने बाबर आजम और आमिर की पिक्चर लगा के ये लिखा हुआ था कि एशिया कप में हारने के बाद बाबर ने आमिर को फोन किया, उनको फोन करके बताया कि इस तरह की हार के बाद भी हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। तो just on a lighter note, I thought I would share a tweet from somebody on X. तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप टॉप 4 में किसको देखते हैं वर्ल्ड कप में? टॉप 4 में मैं काफी एग्री करता हूँ इनसे, बिकॉज इंडिया हॉट फेवरेट्स, वो तो फेवरेट्स आ रही हैं, वो टॉप 4 में खेलेंगी अनलेस दे हैव अ वेरी बैड वर्ल्ड कप। एक चीज मैं रिमाइंड करा दूं सारे व्यूअर्स को भी, ये वर्ल्ड कप आप लक से आगे नहीं जाओगे, बिकॉज आपने हर टीम के साथ एक एक मैच खेलना है। यू हैव टू प्ले कंसिस्टेंटली गुड क्रिकेट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टॉप 4। India definitely favorites England, one of the better white ball cricketing sides. Australia, you can't count them out. लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की जगह इस बार कहूंगा साउथ अफ्रीका का चांस है। डार्क हॉर्सेस, मगर साउथ अफ्रीका might pull through ahead of Australia, और पाकिस्तान will be in the top 4. These are my top क्योंकि 4. साउथ अफ्रीका के मैंने भी कुछ गुज़िश्ता मैचेस देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन मुझे कुछ लगता है कि अभी भी एक्सप्रेस पेस में वो थोड़ा सा लैग करते हैं। उनके पास स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसे पेसर नहीं है जो पास हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका के पास रहे हैं। डेल स्टेन रहे, मॉर्नी मोर्कल रहे, इस तरह का कोई बॉलर अभी उनकी टीम में है नहीं। हैं रबाडा, आंड्रिक नोकिया और लुंगी नंगीडी। एक एडवांटेज साउथ अफ्रीका को ओवर अदर टीम्स, अगर आप उनका स्क्वाड देखें ना, उनमें से 16 में से 12 लड़के जो हैं कंसिस्टेंटली आईपीएल खेलते हैं। बिल्कुल, दे ऑल यूज्ड टू द इंडियन कंडीशंस। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वर्सेस अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, उनके इतने लड़के आईपीएल नहीं खेलते जो स्क्वाड लेके जा रहे हैं जी। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका, बिकॉज उनको कंडीशन से थोड़ी फेमिलियरिटी है, उनको थोड़ा बेनिफिट होगा इसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए हसन, मौलिक, तौसीफ। आज हम शो का इख्तिताम इस नोट पे करते हैं कि जो गुजर चुका वो गुजर चुका, मुस्तकबिल जो है उसकी तैयारी करके हम एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आती है। मे द बेस्ट टीम विन इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।